हाय नोनी। और बारिश इतनी तेज हो रही है, पीछे देखो कितना अंधेरा हो रहा है। वैसे ये देखो ऐसे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज हो गया है ट्यूसडे, सुबह के 7 बज रहे हैं। तो आजकल नाश्ता मैं थोड़ा आराम से ही बनाती हूँ, जब से नोनी का स्कूल लेट का हुआ है। और आजकल थोड़ी सी ठंड भी होने लगी है मौसम में, तो फिर हस्बैंड वॉक करके आए, उनको मैंने चाय बना के दी। हाय नोनी। हाय। हेडफोन देखो कानों में। नोनी भी सो के उठ गया था और उसको दे दिया था गुनगुना पानी पीने के लिए। सुबह उठ के गुनगुना पानी पीने की हैबिट बना दी है उसकी भी। तो गुनगुना पानी सबसे अच्छा रहता है पेट के लिए, सुबह खाली पेट पियो ना। हमारी तो पहले से ही हैबिट है। तो इसके बाद बनाते हैं नाश्ता। इस टाइम तक मैंने पूजा सब कर ली थी और अब जो है नाश्ता बनाते हैं। आलू के पराठे बनाऊँगी आज मैं। तो मैंने आलू बॉईल कर लिए थे सुबह ही। तो जब मैं नहाने जाती हूँ ना, उस टाइम आलू बॉईल करने के लिए रख देती हूँ और आराम से जब मैं वहाँ से आती हूँ नहा के, तब तक आलू बॉईल हो जाते हैं, सीटी लग जाती है। तो फिर नाश्ते की तैयारी में फिर आराम से कर सकती हूँ ना, तो टाइम बच जाता है काफ़ी। फिर आटा भी मैंने गूँथ के रख लिया था साथ ही। और अब जो है यहाँ पे गर्मा गर्म आलू के पराठे सेकना शुरू करेंगे। तो आज हम सबका नाश्ता यही रहने वाला है। सर्दियों में तो खासकर स्टफ़्ड पराठे बड़े अच्छे लगते हैं। तो बाहर दूध वाले भैया आ गए थे, तो हस्बैंड यहाँ पे दूध ले लेंगे जाके और नोनी को नाश्ता मैं दे दूँगी। उसको भूख लग गई थी ना, वो सुबह उठ के दूध वगैरह कुछ भी नहीं पीता है। इवन वो रात को भी नहीं पीता है, तो इसलिए मैंने उसको बटर पराठा दे दिया है। और इसके बाद हम भी अपना नाश्ता लगा लेंगे। तो 8:30 बजे तक हम भी अपना नाश्ता कर लेते हैं। आलू के पराठे और साथ में अचार और चाय। तो नाश्ता करने के बाद हस्बैंड निकल गए थे टूर पे और मैं यहाँ पे सफाई करने लग जाऊंगी। तो कुक टॉप मैंने साफ़ कर लिया था, बर्तन भी धो लिए थे। उसके बाद नीचे कैबिनेट्स जो हैं, थोड़े से दाग धब्बे मुझे उसमें दिख रहे थे, तो गीला कपड़ा करके मैं इनको पोंछ लूँगी। और बाहर आप देख सकते हो हल्का सा अंधेरा जैसा हो रहा है, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा था यहाँ पे ना, एकदम बारिश वाला मौसम हो रहा था। 9 बज रहे हैं और बाहर ऐसा अंधेरा हो रहा है ना, जैसे पता नहीं इतना अंधेरा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे रात होने वाली है और बारिश शुरू हो गई है। आज जो है मौसम बहुत ख़राब है यहाँ पे, सभी जगह पे आई थिंक, क्योंकि न्यूज़ में भी देख रहे थे हम लोग, सब जगह पे बारिश हो रही है, मौसम बहुत ख़राब है, बिजली भी चमक रही है। बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, तो सारे कपड़े मैं यहीं पे सुखा दूँगी, मतलब फैला दूँगी और ऊपर से फ़ैन चला दूँगी, तो फिर आराम से कपड़े सूख जाएंगे। लेकिन बारिश हुई थी 1-1.5 घंटा, यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हुई, लेकिन उसके बाद ना मौसम एकदम साफ़ हो गया। तो फिर बाद में मैंने सारे कपड़े धूप में डाले थे। 9:30 बज गया है और बारिश इतनी तेज़ हो रही है, पीछे देखो कितना अंधेरा हो रहा है। वैसे रोशनी रहती थी, लेकिन अभी बारिश की वजह से इतना अंधेरा हो रहा है। मशीन में कपड़े डाले हुए हैं मैंने ड्राई करने के लिए, मैंने धो के ड्राई करने के लिए डाल दिए, क्योंकि सूखते तो नहीं। और मुझे लगा आज अच्छी धूप आएगी, तो मैं कुशन वगैरह और कुछ गर्म कपड़े बाहर वाले बेड में है तो वो सुखाऊंगी। लेकिन आज मौसम ऐसा हो गया है, तो अच्छा भी लग रहा है कि गर्मी कम हो गई। अब थोड़ा सा मतलब फीलिंग आ रहा है कि हाँ विंटर आने वाला है, सर्दी आने वाली है, वैसी फीलिंग आ रही है। और आज नोनी के स्कूल की भी छुट्टी है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, आराम से वो बैठ के टीवी देख रहा है। अभी उसका टीवी बंद करती हूँ जब मेरे काम हो जाएंगे। और चलिए ब्लॉग आगे बढ़ाते हैं। मैं
अभी भी आपको इसमें सुनाई दे रहा होगा, ऊपर से बारिश की इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो सारे कपड़े मैंने धो के ड्राई कर लिए थे मशीन में, लेकिन 1-1.5 घंटे बाद यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आ गई थी, करीबन 12 बजे के आसपास। तो सारे कपड़े लेके आ गई हूँ मैं छत में, और कपड़े मैंने सारे डाल दिए धूप में। तो जो ये टेडी थे और जो भी सॉफ्ट टॉयज़ थे ना, ये भी मैंने मशीन में ड्राई कर लिए थे, तो इसकी वजह से ये जल्दी सूख गए थे। तो सारे कुशन कवर और बहुत सारी चीज़ें मैंने आज धोई थी। इसके बाद लंच बनाने का टाइम हो गया है, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्राइड राइस। तो मैंने चावल बना के रख लिए थे और वो थोड़े से ठंडे हो गए हैं, तो अब इसमें तड़का लगा के फ्राइड राइस बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम किया, उसमें डाला थोड़ा सा जीरा, हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन और प्याज। इसको अच्छे से फ्राई किया। इसमें ना काफ़ी सारी सब्जियां भी आप ऐड कर सकते हो। बीन्स हो गया, शिमला मिर्च हो गया, गाजर, मटर। मेरे पास सिर्फ गाजर था और शिमला मिर्च, बीन्स मुझे मिली नहीं, तो फिर मैंने सिर्फ गाजर डाली है। इनको फ्राई किया, ऊपर से चावल डाल दिए, थोड़ा सा नमक डाला और डाल दिया था थोड़ा सा फ्राइड राइस मसाला, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है, चटनी के साथ खाओ ना। आप गुस्सा होके क्यों बैठे हो? लाइट नहीं है इस वजह से और लाइट नहीं है तो नोनी टीवी नहीं देख पा रहा है। अभी नोनी सो के उठा है, लेकिन लाइट नहीं है यहाँ पे 1 घंटे से। 4 बज रहे हैं शाम की और यहाँ पे धूप आ गई है। सुबह इतनी अच्छी बारिश हुई थी ना, उसके बाद मौसम एकदम साफ़ हो गया, आसमान एकदम क्लियर है, तो धूप आ गई है। लेकिन अब धूप में उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है आज। तो दिन में मैंने ली थी थोड़ी सी भिंडी और गाजर लिया था, और बर्तन धुले हुए हैं ये दोपहर के, ये मुझे रखने हैं अभी। उसके अलावा मैंने एप्पल ले लिए थे आज, और तो आज वो दे रहा था मुझे 100 के 1.5 किलो एप्पल बेचने वाला आया था, तो उससे मैंने 100 के 1.5 किलो लिए। कहीं कहीं पे ना इस तरह से बाहर से जैसे गिरे होते हैं ना, चोट लगी है इनमें, तो उस तरह के हैं, लेकिन अंदर से अच्छे हैं, तो इसलिए मैंने ये ले लिए और हमारे थोड़े दिन ये चल जाएंगे। तो पीनट बटर भी नहीं खाना है? हाँ खाना है। लाइट तो अभी आ जाएगी ना, आप पीनट बटर खा लो तब तक। हो नहीं पाई थी क्योंकि मुझे करना था एडिटिंग, और बहुत सारे वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं एडिटिंग के लिए। एडिटिंग नहीं हो पा रही आजकल मेरी, क्योंकि घर के काम भी बहुत हो रहे हैं, और साथ के साथ दिवाली की सफाई, ये सारी चीज़ें। करवा चौथ है 2 दिन बाद, तो उसकी भी तैयारी करनी है, मेहंदी लगानी है, बहुत सारे काम है। ये देखो लग गई, देख के कर लिया करो थोड़ा सा। बैठो, आओ। टॉफी। टॉफी? आप पीनट बटर कह रहे थे मुझे, क्या चाहिए, टॉफी या पीनट बटर? टॉफी। पीनट बटर नहीं खाना है? अरे एक चीज बताओ, आपके पास 2 ऑप्शन है, बताओ क्या चाहिए? पीनट बटर, टॉफी। तो यहाँ पे बन गई है आलू चने की सब्ज़ी डिनर के लिए। ऊपर से मैंने डाल दिया है कसूरी मेथी। तो नोनी को ये सब्ज़ी पसंद है, इसलिए आजकल मैं बनाते रहती हूँ। और मैंने आटा गूंथ लिया था। इसके बाद शाम की पूजा भी कर ली थी। गुड इवनिंग, शाम के 7 बज रहे हैं और दिया बत्ती कर लिया मैंने। पार्क गए थे हम लोग, हल्का हल्का सा ना ठंडा लग रहा था आज, तो फिर वापस आ गए। ज़्यादा कोई आए भी नहीं थे वहाँ पे लोग, और दिया जला लिया मैंने आज पहली बार इतने महीनों में, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6-7 महीने में पहली बार ऐसा हुआ कि हम बिना फ़ैन के बैठे हैं, क्योंकि गर्मी बिल्कुल भी नहीं हो रही आज। बहुत अच्छा हो रहा है मौसम, इतना अच्छा लग रहा है ना, फ़ैन चलाओ तो ठंडा सा लग रहा है, तो इसलिए फ़ैन बंद किया हुआ है। और 2-3 घंटे से यहाँ पे लाइट ही नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रहा है। लाइट नहीं है, आ रही है फिर जा रही है, लाइट नहीं है। तो वैसे भी अब एसी की ज़रूरत नहीं है हमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना मेरा बन चुका है, आलू चने की सब्ज़ी, आटा गूंथ लिया, रोटी बनानी है। और धूप आ गई थी तो सारे कपड़े सूख गए थे, ये सब सूख गए हैं। टैडी, नौनी क्या कर रहे हो? और कुशन भी मैंने धूप लगा दिए थे, तो अब इनमें कवर चढ़ाना है, ये काम करते हैं। उसके बाद कल नोनी का स्कूल है, तो उसका बैग वगैरह रेडी करती हूँ मैं पहले। बैग मैं एक दिन पहले रेडी कर देती हूँ। तो कुशन कवर मेरे काफ़ी अच्छे से सूख गए थे, क्योंकि शाम को बहुत अच्छी धूप लग गई थी, और साथ ही मैंने कुशन को भी धूप लगा दी थी। तो बस कुशन कवर चढ़ा देंगे, नहीं तो ये गंदे होने में इनको देर नहीं लगेगी। तो नोनी यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहा था, चेन खोल खोल के दे रहा था सारे कवर्स की। और अब जो है कुशन ना मैं जल्दी इस सोफ़े की चेंज करने वाली हूँ। ये तो दूसरे वाले रूम के कुशन मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, छोटे साइज़ के हैं, तो मैं सोच रही हूँ बड़े कुशन जल्दी ही लूँगी। तो देखती हूँ कैसा रहता है। अभी दिवाली का टाइम भी चल रहा है, तो कुछ नया मेकओवर करते हैं इसका।
इसके बाद हम सीधा आ गए हैं नेक्स्ट डे, बुधवार है आज और 6:30 बज रहे हैं सुबह के। मैं नहा के आ गई हूँ। तो हेयर वॉश किए थे। बुधवार को मैं हेयर वॉश करती हूँ, बृहस्पति को नहीं करती हूँ। फिर एक दिन छोड़ के एक दिन रहता है अल्टरनेट डेज़ पे। तो यहाँ पे मैं हल्के से टॉवल से इनको पोंछ लूँगी और उसके बाद फिर लग जाते हैं दिन के काम में। इसके बाद मैं आटा गूँथ लूँगी सबसे पहले। तो आटा पहले गूँथ के रख लो ना और उसको ढक के रख दो, अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं पूजा करूँगी, उसके बाद फिर पराठे वगैरह बनाएंगे। तो इस बीच आटे को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा रेस्ट पे और वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो आटा गूँथने का काम हो गया है मेरा। और रात की जो भी सब्ज़ी वगैरह लेफ़्ट ओवर रहती है वो मैं फ्रिज से बाहर निकाल के रख देती हूँ। तो इसके बाद मैं कर लूँगी पूजा। नाश्ता बनाने में अभी थोड़ा सा टाइम था, तो इस बीच मैंने यहाँ पे पोछा लगा लिया है और अच्छे से ये वाला रूम टाइडी अप कर लिया है। सिर्फ बेडरूम बचा है क्योंकि नोनी अभी सो रहा था। उसके बाद मैं चलती हूँ किचन में पराठे बनाने के लिए। और सब्ज़ी तो मेरे लिए लेफ्ट ओवर बची हुई थी रात की, तो मैं वही खा लूँगी। नोनी को टिफ़िन में पराठा और बटर वगैरह जैम कभी कभी दे देती हूँ उसको मैं। और आजकल हल्की सी ठंड होने लगी ना, तो घी भी एकदम जम गया है, मतलब सुबह के टाइम पे एकदम जमा सा रहता है हल्की सी ठंडक की वजह से। तो 7:30 के आसपास का टाइम हो रहा है और नोनी को मैं अंदर से उठा के लाई, वो बाहर आके सो गया। सुबह सुबह आजकल उसको उठाना इतना मुश्किल हो रहा है क्योंकि उसे पता है ना आजकल मुझे इतना जल्दी नहीं उठना पड़ता और मेरा स्कूल लेट का हो गया। तो बच्चे चीज़ें ना समझने लगते हैं। तो नोनी को भी पता है मुझे आराम से ही उठना है, तो बहुत नाटक करता है वो उठने में। तो इसलिए मैंने उसके लिए टीवी लगाई और उसके बाद मैं उसे दूंगी गुनगुना पानी ताकि वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। उसके बाद फिर मैं अपने काम में लगूंगी, बाद में उसे नहलाऊंगी। तो अभी तो टाइम है। तो इस बीच मैंने अंदर का बेड टाइडी अप कर लिया है और एक बार मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी ताकि घर एक बार साफ़ सुथरा हो जाए ना, फिर बाकी काम तो मैं आराम से करते रहूँगी बाद में। तो बेडरूम साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ पे नोनी को नहला दिया है और उसे नहला के ले आई। अब उसे ऑयल लगा के फटाफट मैं रेडी कर दूँगी क्योंकि आजकल मौसम एकदम चेंज हो रहा है, किसी टाइम ठंडा हो रहा है, किसी टाइम गर्म हो रहा है। तो ऐसे सीज़न में बच्चों को जल्दी सर्दी ज़ुकाम खांसी ये सब चीज़ें हो रही है। तो इसलिए ना हर बदलते सीज़न में नोनी को सर्दी ज़ुकाम होता है। तो इसीलिए अभी भी उसको हल्का कोल्ड लगा हुआ है लेकिन उतना नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे सेफ़ रहें इन चीज़ों से। तो यहाँ पे जो है उसका टिफ़िन हो गया है रेडी। एप्पल कट करके थोड़े से पैक करके दे दिए उसको और वाटर बोतल ये सारी चीज़ें पैक करके मैं उसको स्कूल ड्रॉप करके आऊँगी। चलो बेटा, ओके। उसको बोलो स्कूल चलो। और अब हो गया है लंच बनाने का टाइम। बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं एडिटिंग वगैरह कर रही थी। तो सीधा लंच बनाते हैं और आज मैं बना रही हूँ पहाड़ी झोली, लेकिन पकोड़े वाली। तो पकोड़े मैं अलग से फ्राई करूँगी। पहले यहाँ पे तड़का लगा के कड़ी बना लेते हैं, इसके बाद मैं आपको सीधा बाद में मिलती हूँ। तो भी खाओ, वाटर दे लो बेटा, वाटर। नोनी आ गया था स्कूल से, उसको मैंने लंच दे दिया था और ये है मेरी लंच की प्लेट। तो थोड़ा सा मैं सैलेड कट कर लेती हूँ दिन में। इसके बाद मैं आ गई हूँ छत में। जो भी सूखे हुए कपड़े थे वो सारे उठा लिए। आज काफ़ी अच्छी धूप थी और जो भी टैडी वगैरह धोए थे वो सब सूख चुके हैं अच्छे से। और आजकल यहाँ पे जो हमारे अंकल आंटी है ना, उनके यहाँ गमलों में हो रहा है पेंट, बहुत ही प्यारा लगता है। तो कुछ नए गमले भी लेके आए हूँ काफ़ी सारे, वो भी पेंट कर रहे थे। तो शाम का खाना बना के नोनी और मैं गए थे पार्क और वहाँ से आके सीधा मैं डिनर के टाइम पे शूट कर रही हूँ। तो आज मैंने बनाई थी कद्दू की सब्ज़ी और नोनी के लिए बनाया था अजवाइन सूप। वेरी गुड इवनिंग। रात के 9 बज गए हैं और किचन मैंने कर दिया है एकदम साफ़ सुथरा। नोनी के लिए लास्ट में दूध बनाऊंगी,
उसके लिए इतना सा तो मैं बनाती हूँ, उसमें से भी आधा वो वेस्ट कर देता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कुछ टाइम बाद मैं दूध हटा ही दूँ, पैकेट वाला लेके आएंगे, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। और जब ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से हम लोग पैकेट लेके आया करेंगे। तो सोच तो यही रही हूँ। तो अभी देखेंगे क्या होता है, दिवाली के बाद ही करेंगे ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने वहाँ पे बैठ के देख रहा है टीवी, और हस्बैंड 2 दिन के लिए बाहर गए हुए थे ना टूर पे, तो वो आएंगे कल। और मैंने बालों में कर लिया चोटी। तो अब जो है परसों करवा चौथ है, और आज मैं एक हाथ में मेहंदी लगाती हूँ, इस वाले हाथ में सोची हूँ, क्योंकि राइट हैंड में छोटा सा ही लगाती हूँ मैं हमेशा। तो छोटा सा मेहंदी इसमें लगा के शगुन कर लेते हैं, और दूसरे हाथ में मैं कल लगाऊंगी। और उसके अलावा मैं आपको दूसरा रूम दिखाती हूँ। ये वाला रूम पूरा फैला हुआ है, क्योंकि मैंने ये बेड बॉक्स ओपन किया है, और इसमें भी हमारे काफ़ी सारे विंटर के कपड़े हैं। खासकर नोनी के, मुझे नोनी के कपड़े देखने थे कि सर्दी के कौन से कपड़े हैं इसके पास पहनने वाले, अभी के टाइम पे पहनने वाले। तो फुल स्लीव्स के ज़्यादा कुछ कपड़े नहीं हैं, ज़्यादातर स्वेट शर्ट्स और स्वेटर ही हैं, और मतलब जो हैवी विंटर में पहनते हैं उस टाइप के कपड़े हैं। तो देखते हैं, नहीं तो फिर कुछ लेना पड़ेगा। और इसलिए इनको धूप भी दिखानी है, मौसम चेंज हो रहा है, और वो कुछ कपड़े हैं हमारे हस्बैंड के भी हैं शायद उसमें, तो देखूंगी कल इनको धूप लगाऊंगी। तो कपड़े धूप में लगाने का काम मैं करूंगी कल। आजकल ना मौसम साथ नहीं दे रहा है, हमारे पहाड़ों में तो इतना ठंडा हो गया है, मम्मी लोग अब स्वेटर वेटर पहनने लगे हैं, फुल रजाई वजाई ओढ़ के आजकल सो रहे हैं। बीच में 1-2 दिन बारिश हुई ना, और ऊपर पहाड़ों में स्नोफॉल हुआ उसकी वजह से, और यहाँ भी जब सुबह सुबह उठ के बाहर निकलो हल्की सी ठंडक रहती है। मन करता है एक पतला सा फुल स्लीव्स का कोई टी शर्ट पहन के बाहर निकलो, इस टाइप का वेदर हो रहा है। लेकिन अच्छा हो गया, आजकल हम लोग एसी नहीं चला रहे, 2-3 दिन से एसी नहीं चला है। तो फाइनली अब सर्दियों की शुरुआत हो गई है, और सर्दियों की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी अब। तो इसलिए सारे कपड़े अब मैं कल धूप में सुखाऊंगी। कल फोरकास्ट जो है वो तो क्लियर मौसम का ही दिखा रहा है, तो मे भी अच्छी धूप आ जाए कल। तो बाकी काम मैं करूँगी कल, तो इसलिए मेहंदी लगाने वाला काम मैं अभी करती हूँ। मुझे ना दिन में टाइम नहीं हो पाता, अगर मैं दिन में मेहंदी लगाने बैठूँ तो मुझे लगेगा कि मेरे कितने सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, और मैं अपने काम इस तरह से छोड़ नहीं सकती हूँ। तो इसलिए मेहंदी वाला काम मैं अभी कर लेती हूँ। ये मैंने आज धोया था, यहाँ पे ऊपर दाग लगे हुए थे। एक तो नोनी क्या करता है ना, पूरे फ्लोर पे घिसता रहता है। वैसे है बहुत प्यारा, ये भोपाल से लिया था हस्बैंड ने ये। तो इसको कल और धूप में सुखाना है। तो चलिए अब जो है मैं आपसे मिलती हूँ कल मॉर्निंग में, और अभी लगा लेते हैं फटाफट से मेहंदी।